रिसर्च सिर्फ हुकूमत करवाती है। लियोनार्डो डा विंची भी हुकूमती इदारा था, माइकल एंजलो भी हुकूमती इदारा था। जो इनलाइटेंड हुकूमतें होती हैं वो करवाती हैं काम रिसर्च का, सोच का, दरियाफ्त का। हम आज सिर्फ पाइड को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 5 साल जो हमने काम किया है उसको कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की। चेंज टेक्स अ लॉन्ग टाइम, और बहुत देर के बाद जाके कुछ होता है। लोग मर जाते हैं फिर भी चेंज बाद में होता है। पाइड का काम रिसर्च था। पाइड ने, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। अफसोस की बात है कि ये बात हुकूमत को पसंद नहीं आती, इसीलिए कंटेनर लगे हुए हैं। अगर हुकूमत चेंज एक्सेप्ट कर ले, उसको कंटेनर की जरूरत ही नहीं। वी लिव इन अ कंटेनरिस्तान where every day there are containers. I haven't seen a country full of containers. Assalamu alaikum. Festschrift. A German word to commemorate, acknowledge, and celebrate scholarly contributions is a rare occurrence in Pakistan's scholarly landscape. On behalf of Pakistan Institute of Development Economics, I welcome you all to the first of its kind event wherein ideas fully actualized into policy actions and reform agenda through strenuous hard work and commitment of researchers at PIDE materialized. This has been made possible by the research teams that have conducted intensive and engaging research over the last 5 years. But this and much more would not have been possible without one person's guidance, supervision, and criticality. We would come to that part in a few minutes. On this fest shift, we will present key thematic areas, takeaways, and resultant policy actions and reforms which have helped shape PIDE's scholarly narrative over the last 5 years. Without further ado, I'll request Dr. Nadeemul Haq, the Vice Chancellor of Pakistan Institute of Development Economics, to share a few words of what goes into ideating and inculcating the spirit of reason, rigor, and research. Over to you, sir. Assalamu alaikum ji. Thank you very much, folks, for beating the containers. We live in a containeristan where every day there are containers. I haven't seen a country full of containers. अच्छा जी, हम आज सिर्फ पाइड को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 5 साल जो हमने काम किया है उसको कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की। रिसर्च का काम जो होता है वो होता है नए आइडियाज लाना और चेंज लाना। हमने चेंज की बात की, आइडियाज की बात की। मुझे लोग पूछते हैं क्या होगा, मैंने कहा जी बड़ी अच्छी बात है। चेंज टेक्स अ लॉन्ग टाइम, और बहुत देर के बाद जाके कुछ होता है। लोग मर जाते हैं फिर भी चेंज बाद में होता है। हमने बात की थी सिटीज की और स्टेट कैप्चर्ड लैंड की, और ये आपके जो क्लब्स की हमने बातें की हैं, पता नहीं 2000 से या 2000। पहला आर्टिकल मेरा ख्याल मैंने लिखा था शायद 1999 में या 2000 में, उसका टाइटल था वेयर आर द टावर क्रेन्स। इस मुल्क में टावर क्रेन्स कभी नहीं देखे। कितने लोगों ने, बच्चों ने टावर क्रेन देखा कभी? हाथ खड़ा करें, किसने टावर क्रेन देखा है? हाँ जी, कहाँ? यहाँ पाकिस्तान में या बाहर? कहाँ कहाँ? बहुत कम टावर क्रेन है, बल्कि फैसलाबाद, मुल्तान वगैरह चल जाए वहां तो है ही नहीं। शायद इस्लामाबाद में मैंने गिलानी साहब को पॉइंट आउट किया था जब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ऑफिस से, कि जी सबसे ज्यादा टावर क्रेन अमेरिकन एम्बेसी पे है। जिस मुल्क में टावर क्रेन नहीं, अमेरिकन एम्बेसी पे टावर क्रेन है, उस मुल्क का क्या फ्यूचर है? पर अब ये बात, वो बात जो हमने की थी, आज एहसन इकबाल का बेटा जिमखाना के खिलाफ पार्लियामेंट में लेके बैठा हुआ है कि जी जिमखाना की लीज क्या है। हम ये बातें करते थे आज से 20 साल पहले। अब मिनिस्टर के बेटे को समझ आ गई और हम बड़े खुश हैं इस बात पे। बड़ी अच्छी बात है, उनको समझ आ गई। बड़ी अच्छी बात है कि पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। क्या पता 20 साल के बाद शायद ये जीओआर शिवार, तो शायद ये इस्लामाबाद में सरकारी घर टूट जाए। जब ये टूट जाएंगे तो याद रखिएगा ये आइडिया कहाँ से आया था। तो हम ये कोशिश करें आइडियाज बताना कि क्या है। सिविल सर्विस रिफॉर्म हुआ, ये चीजें हुई, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। पाइड का काम रिसर्च था। पाइड ने, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। इट इज वर्थ अपलॉडिंग, इट इज वर्थ थिंकिंग अबाउट। अफसोस की बात है कि ये बात हुकूमत को पसंद नहीं आती, इसीलिए कंटेनर लगे हुए हैं। अगर हुकूमत चेंज एक्सेप्ट कर ले, उसको कंटेनर की जरूरत ही नहीं। ये कंटेनर लगे हुए चेंज रोकने के लिए, चेंज नहीं हमने लाना। और पाइड का काम है चेंज। तो मुझे मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब कहते हैं हम आपको पैसे देते हैं। मैं कहता हूँ जी सर, आप बिल्कुल पैसे नहीं हमें देते। एजुकेशन को पैसे देते हमें नहीं देते, रिसर्च को पैसे देते हमें नहीं देते। जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा, ये अकबर बादशाह का माइंडसेट कि जी पैसे वो देते हैं
وہ پیسے نہیں دیتے. ایون ولیم شیکسپیئر کو جب پیسے دیے تھے انہوں نے تھیٹر کے لیے دیے تھے, اس لیے دیے تھے کہ ولیم شیکسپیئر کو پیسے دے رہے ہیں. اور جب ولیم شیکسپیئر نے تھیٹر چلایا, آج تک ہم اس کی واہ 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 کر رہے ہیں. جس دن ہمارا ملک ایکسپٹ کر لے گا ہم ترقی کریں گے. جس دن ہم ایکسپٹ کر لیں گے سب کچھ حکمران کی کسی انیٹمی میں سے نہیں نکلتا, لوگوں کی جنبش سے نکلتا ہے, لوگوں کی سوچ سے نکلتا ہے. جس دن ہم ولیم شیکسپیئر کریٹ کر لیں گے, ان کی عزت کر لیں گے, جس دن ہم آئزیک نیوٹن کریٹ کر لیں گے, اس کی عزت کر لیں گے, ہم کچھ بن جائیں گے. آج ہمیں پولیٹیشین سول سرونٹس کہتے ہیں کسی کی عزت نہیں سوائے ہماری, ہم کنٹینر لگا سکتے. پائیڈ اس کے خلاف ہے, اور پائیڈ ایک حکومتی ادارہ ہے, بالکل ہے. ریسرچ صرف حکومت کرواتی ہے. لیونارڈو ڈا ونچی بھی حکومتی ادارہ تھا, مائیکل اینجلو بھی حکومتی ادارہ تھا. جو انلائٹنڈ حکومتیں ہوتی ہیں وہ کرواتی ہیں کام ریسرچ کا, سوچ کا, دریافت کا. جو پرانی طرز کی حکومتیں ہوتی ہیں جو صرف پاور چاہتی ہیں وہ نہیں کرواتی. تو پائیڈ کو آج سیلیبریٹ کریں, سلوٹ کریں. تھینک یو ویری مچ. Thank you, Dr. Nadeem Ulhaq. Now I would request Dr. Durra Naab, former Director of Research and former Pro-Vice Chancellor of Pakistan Institute of Development Economics, to shed light on PIDE's research showcase of the last 5 years and beyond. Please, ma'am. Assalamu alaikum. Dr. Nadeem was very modest. He said that we are here to celebrate Pride. Certainly, we are here to celebrate Pride. Lekin usse zyada, we are here to celebrate Dr. Nadeem Ulhaq, his contribution, and the ideas he gave, not just to Pride, but to Pakistan. I'll be quick کیونکہ ہم نے تھوڑا لیٹ سٹارٹ کیا ہے, and I would like کہ اگلے سیشنز جو ہیں وہ تھوڑے ٹریک پہ رہے ہیں. آئیڈیا کہ یہ 5 سال ہمارے, میں نے پائٹ کے ساتھ نیئر ٹو 35 ایئرس گزارے, اینڈ ٹریڈیشنلی پائٹ کی جو ریسرچ کے پروڈکٹس تھے وہ یہ 3 تھے: ورکنگ پیپرس, میڈیا, پاکستان ڈیولپمنٹ ریویو دا جرنل, اینڈ رپورٹس. اور ہم اسی کے ساتھ اسٹک کر رہے تھے. 2019 when Dr. Nadeem Ulhaq became the Vice Chancellor of PIDE, it was exactly October 17, 2019. It was actually when PIDE entered the 21st century. ہم نے جو 3 چیزیں کر رہے تھے وہ کنٹینیو کی. پی ڈی آر ہم سال میں 3 پہ لے گئے تھے, واپس اس کو ہم 4 ایشوز پہ لے کے آئے. ورکنگ پیپرز became more frequent, رپورٹس آتی رہیں. اس کے علاوہ یہ ساری پروڈکٹس ہم نے پرنٹ میں ایڈ کی. پالیسی ویو پوائنٹس, نالج بریفس, بکس, ڈسکورس میگزین. دس واز سم تھنگ کہ ایک لے مین بھی جو ہے وہ سمجھ سکے وہ ریسرچ جو ہم کر رہے ہیں. COVID-19 ڈرائیو, ٹو می آئی تھنک دیٹس ویئر PIDE ایکچولی ٹک آف. ہم ڈیلی بلیٹن نکالتے تھے, ہم ڈیلی پالیسی ویو پوائنٹس نکالتے تھے, اور NCOC کا forgive me for being immodest, وہ ایون آئیڈیا PIDE سے نکلا کہ ایک کنسالیڈیٹڈ جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں سارے لوگ مل رہے ہوں. ان کا آفس تھا یہ جو بیسٹ ویسٹرن والی سڑک ہے. بہت دفعہ خود جا کے میں نے ان کو پریزنٹیشن دی کہ جی PIDE کی ریسرچ یہ کہہ رہی ہے. ویکسینیشن والی چیز وہ ایون PIDE سے آئی کہ جی کس طرح ہمیں دینی چاہیے, اینڈ تھینکفلی اس کو سنا بھی گیا. مونوگرافس, ویبینار بریفس. ویبینار از سم تھنگ اگین جو کہ کووڈ نے بہت تباہی پھیری لیکن اس نے ہمیں زوم دیا. ویبینارز PIDE نے شروع کیے, اینڈ اٹس ویری سیٹسفائنگ ٹو سی کہ وہ ٹرینڈ پھر بہت لوگوں نے پک کیا, اور اب یہ ایک ریگولر فیچر ہے. آپ بہت سارے اداروں کو دیکھتے ہیں ویبینار بریفس کرتے ہوئے. PIDE انالیٹکس اینڈ بلاگس. بلاگس جو ہے وہ کوئی بھی لکھ سکتا ہے, اگین فار ایزی ریڈنگ. لیکن we went beyond print. Like I said کہ we actually entered the 21st century. اس میں پروڈکٹ ڈائیورسفیکیشن کی ضرورت تھی, ریچ بڑھانے کی ضرورت تھی, کیونکہ ہمیں بہت ہو گیا کہ اچھا جی آپ ریسرچ کرتے ہیں, اس کو دیکھتا کون ہے. آپ ریسرچ کر کے بس اپنی پروموشن لے لیتے ہیں, دراز میں رکھ دیتے ہیں, اس کو دیکھتا کون ہے. So we actually worked on diversifying the way we produce our research, اور کہ وہ لوگوں تک پہنچے. ویبینارس, پوڈ کاسٹ, اینیمیٹڈ ویڈیوز, جسٹ 2 minute اینیمیٹڈ ویڈیوز جو بہت ایزی طریقے سے ہماری ریسرچ آگے لوگوں کو بتا رہی ہے. ڈاکیومنٹریز, ساری چیزیں PIDE کا جو اپنا یوٹیوب چینل ہے اس پہ موجود ہے. کانفیسٹ, آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے
کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کیا, کچھ شکلیں مجھے نظر آ رہی ہیں جو کہ ایون ہمارے پینلز پہ بھی تھیں. دیٹ واز آر آنسر ٹو لٹریری فیسٹیول. ڈاکٹر ندیم صاحب کہ جی یہ لٹریری فیسٹیول صرف کالونیل پیریڈ کو لے کے چل رہا ہے, ہم اکنامکس کی بات کیوں نہیں کرتے, ہم فیوچر کی بات کیوں نہیں کرتے. اصلاح سیریز یہ وہ ہے کہ جہاں پائٹ نے جتنی ریسرچ کی, آئی ووڈ سے کہ وہ کنسالیڈیٹ ہوئی. Our reform agenda, Islah is reform. Think tank moves. I mean, Dr. Nadeem has a very, very generous nature. لوگ بہت ٹیریٹوریل ہوتے ہیں کہ جی ہماری یہ اسپیس ہے, ہم اس میں کسی کو انٹر نہ ہونے دیں, اسپیشلی جہاں فائنینسز بھی انوالوڈ ہے. He organized a lot of think tank moods کہ جہاں سارے think tanks اکٹھے بیٹھیں اور آپس میں بات کریں اور ایک ہو سکتی ہے کمبائنڈ بات جو ہے وہ آگے جائے. ریجنل کانفرنسز ناٹ جسٹ اسلام آباد, بلکہ یہاں سے نکلی. آئیڈیاز کی اسٹرینتھ تو تھی لیکن اس کے ساتھ نمبرز کی بھی اسٹرینتھ. یہ نہیں کہ اچھا جی کوئی ایک اوکیجنل نالج بریف آ گیا اور اس کے بعد ایک کوئی بیرن پیریڈ ہے. نمبرز میں اس وقت نہیں جاؤں گی, یہ کچھ سلیکٹڈ ہیں رپورٹس, مونوگرافس, نالج بریفس. اینڈ اگین آئی ووڈ سے کہ پلیز پائٹ کی ویب سائٹ پہ آپ ضرور جائیں, یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں ملیں گی. ڈیجیٹل آؤٹ ریچ ابھی بھی, ہاں وہ جو بہت ہمارے مسالے والے بعض یوٹیوب چینلز اور وہ ہیں, ان جتنی ہماری ریچ نہیں ہے, لیکن ہماری ریچ ود ٹائم انکریز ہوئی. یہاں ہمارے میڈیا کے لوگ بھی ہیں, ہم ایون ان سٹیٹس کو دیکھتے ہیں کہ اچھا جی کوئی سپوز اگر ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے, نہیں دیر دیکھ رہا ہے, وہ شروع ہوئی رفلی انڈر 1 منٹ سے اور وہ ہوتے 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 اب بیونڈ 10 منٹ جا گئی. یہ وہ ایون لوگوں کا بھی ہے, بھی ہم ساتھ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ جی اگر کوئی جاتا ہے سوشل کسی پلیٹ فارم پہ دیر وہاں روک رہا ہوتا ہے. ویبینارز ہماری ان کی سب کی ریکارڈنگز ہماری اس پہ یوٹیوب چینل پہ ہیں. laureates یہ میجورٹی فہد ہی ان کو کال کرتا ہے. آئی مین اگین اٹ فیل سو گڈ کہ آپ ان کو لکھیں. اب یہ 4 جو ہیں نوبل laureates ہمارے اس سیریز میں پھر سے ہیں. آج ایک کا آج ہمارا جو ہے مائیکل اسپینس کا آج بھی ایک ویبینار ہے. ایسی کریڈیبلٹی اور ہمارا نام بن گیا ہوا ہے. اگین آئی وڈ سے تھینکس ٹو ہیم کہ وہ ایک دفعہ آئے ہیں, اس کے بعد 4 دفعہ بھی آئے ہیں, بیکاز ہاں جی وہ ایک ایسے ادارے سے ایک ایسے شخص سے بات کر رہے ہیں جو کہ ان کے ساتھ کانورسیشن کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ بس ایک لکھے ہوئے جواب کر رہا ہے, ایکچولی ا کانورسیشن. واچ ٹائم ہمارا جو ہے 2 لاکھ آور سے اب ایکسیڈ کر چکا ہوا ہے. تھمیٹک فوکس ٹرائیڈ کہ ان چیزوں پہ کام کریں کہ جن کا پاکستان کی جو ہمارے مسائل ہیں ان سے ڈائریکٹلی تعلق ہو. یس اکیڈیمک ریسرچ از فائن, لیکن آئی وش کہ ہم کوئی بہت تھیوریٹیکل ریسرچ کو پاکستانی کرتا ہوتا. وہ جو ریگریشن انالیسس ڈیٹا اٹھایا, ریگریشن کی اور نکال دیا, دیکھ لے. سٹی اربن ڈیولپمنٹ, مارکیٹس, سے مارکیٹس وہ ہر طرح کی مارکیٹ ہے, ایگریکلچر, ریئل اسٹیٹ کی ایون ووکیبلری لیکسیکون میں اضافہ کیا. ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ایسے عام استعمال ہوتا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ اس کا مطلب ایون کیا ہے. ویلیویشنز ہم نے بہت ساری آرگنائزیشنز کی, اسکیمز کی ویلیویشنز کی. پاور سیکٹر, فسکل پالیسی, ریگولیشن, سلج اگین جس طرح بلوٹستان ایک ٹرم ہے جو کہ سب کو اب سمجھ آتی ہے. سلج بھی لوگ اب اتنی کیجولی یوز کرتے ہیں کہ سب کو پتا ہے کہ جب سلج بول رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے. اور بی او آئی والے آلموسٹ اب اس کو جو ہے جس شکل میں ہم نے اس کام کو ایون سنسٹین نے انفیکٹ ٹویٹ کی, سو سرپرائزنگ ٹو سی کہ یہ ہم نے تو اکیڈیمک سا ایک آئیڈیا دیا تھا کہ کسی ملک نے ایکچولی جو ہے آپریشنلائز کر کے ایسٹیمیٹ بھی کیا ہے. رول آف گورنمنٹ پہ ہمارا بہت کام ہے, اس میں سول سروس, پولیٹیکل گورنمنٹ سب ہے. جو ابھی ڈاکٹر ندیم نے بات بھی کی کہ تھوڑی ناراضگی رہتی ہے, وہ بہت ساری اس ٹاپک کی وجہ سے رہتی ہے. ہاؤسنگ, یوتھ اینڈ اپرچونٹیز, اگین یوتھ ہمارا ایک ایسا ٹاپک رہا ہے اینڈ اپرچونٹیز جو ان سارے سالوں میں ایٹ ٹائمس بہت سارے کاموں کے نیچے جو ایک انڈر لائن تھیم تھی وہ یوتھ اینڈ اپرچونٹیز تھی. لا اینڈ اکنامکس, فورن ایڈ, انٹرنیٹ اینڈ ڈیجیٹائزیشن, انٹرنیٹ فار آل, اگین ایک کی بہت بڑی کیمپین ہم نے چلائی. ٹیکسیشن, ٹریڈ اینڈ کامرس, سوشل کیپٹل. میں بہت ریپیٹ کرتی ہوں جو ڈاکٹر ندیم کے منہ سے میں نے سنا. آئیڈیا سروائیو ان نیٹورکس.
knowledge survive in networks. इनका जुमला क्या था कि इंसान मर जाते हैं, उसके साथ उसकी नॉलेज मर जाती है. नेटवर्क्स वो जगह हैं कि जहां नॉलेज जो है वो कंटिन्यू करती है. फाइट इज अ नेशंस थिंक टैंक, और इसको हम जो सिर्फ इस्लामाबाद में कन्फाइंड था, हम एक्चुअली पाकिस्तान में लेके गए कि ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, इट्स नॉट इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स. ये आपको मैप में वो फाइट वो इस्लामाबाद में और सारी पिन्स नजर आएंगी जहां जहां हम गए. हम ऐसी जगह भी गए कि जहां उनके लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस था कि जी एक इतने बड़े जो है उसमें फोरम मिला, बात करने की जगह मिली. मालाकंड से यहाँ आए हुए हैं, वो वाला एक्सपीरियंस आई कैन नेवर फॉरगेट. कि ऐसी जगह है कि जहाँ कहते हैं हाँ जी बच्चियां बात नहीं करती हैं, वो अलग होती हैं. हमारा एक ओपन माइक सेशन था, और जिस तरह वहां की बच्चियों ने आके बोला, माइक वापस देने को तैयार नहीं थी. चीज आपकी लास्टिंग मेमोरी बन जाती है. सर हमें बात करने का मौका नहीं मिलता, आज मिला है, ये मैं माइक आपको वापस नहीं करूंगी. सारे मौके थे जब हम पाकिस्तान में गए. हम गवादर में गए, बच्चे जो जिस फुटबॉल खेल रहे थे, किसी ने टी शर्ट पहनी हुई है, किसी ने मैसी पहनी हुई है, पहनी हुई थी. मैंने क्या बनोगे, उसने कहा मैं रोनाल्डो बनूंगा. वहां एस्पिरेशंस हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं है. ये वो थीम्स हैं जिनको पाइड इंस्टेंटली लेके चला. नेटवर्क्स की बात हो और रास्ता की बात ना हो, ये पॉसिबल नहीं है. रास्ता आई वुड से डॉक्टर नदीम का एक ड्रीम था, जिसने एक एक मटेरियलाइज हुआ और उसने एक अमली शक्ल पहनी. यहाँ बहुत सारे मुझे रास्ता फेलोज भी नजर आ रहे हैं. 7th कॉल हमने दी हुई है. सुबह ओवर 450 हमें जो हैं प्रपोजल्स मिले हैं. टाइम उसमें जो लोगों की पार्टिसिपेशन है वो बड़ी है. इट्स अ नेटवर्क, 65 यूनिवर्सिटीज, इसमें 7th कॉल शामिल नहीं है. आई एम श्योर इसमें इससे ज्यादा यूनिवर्सिटीज आएंगी. 12 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, 3000 से ज्यादा इसमें रिसर्चर्स जो हैं. अब हमें कहीं भी जाना होता है तो हम सभी उनको कहते हैं कि जी हम आपके पास आ रहे हैं, और रास्ता फेलोज आपके लिए वहाँ. हाउ नेटवर्क्स वर्क. नेशनल रिफॉर्म एजेंडा, ये एक डिस्कोर्स है जो कि हम जहाँ भी गए हैं इसको हमने डिस्कस किया है, और में भी हम जहाँ गए हैं उससे हमने इनपुट लिया है. ये पॉइंट की अकेली सोच नहीं है. इसमें हमने कुछ में कमीशंस बनाए, कुछ में हम लोगों के पास गए, और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं वो सारी रिसर्च जो पाइड ने इन 5 सालों में की. वी स्टार्टेड विद द पाइड रिफॉर्म एजेंडा. प्रोसेस है. पाकिस्तान बन गया. किसी ने पूछा ये तो लंबी बात है, हम ये है पाकिस्तान बन गया. ग्रोथ स्ट्रेटेजी. इलेक्शंस आ रहे थे, कोई पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो के साथ नहीं आ रही थी. लड़ाई बहुत हो रही थी, मैनिफेस्टो कोई नहीं था कि अच्छा हमने वोट तो करना है, लेकिन हमने वोट करना किस बात पे है. बाइडेन ने कहा कि जी ये कुछ चीजें हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडास में डाल लें तो मे भी हमारी इकोनॉमी हिलने लग जाए. हम इसके बाद इमीडिएट प्यार बार बार IMF, हम 24th प्रोग्राम में चले गए हैं. इमीडिएट रिफॉर्म एजेंडा, IMF एंड बियॉन्ड. IMF से निकलने के लिए अगर हम इस एजेंडे को देखें तो मे बी हमारा 24th प्रोग्राम तो हो गया है, 25th ना हो. only time someone who spent so much time at Tide और इन 5 सालों का एक्सपीरियंस. आई जस्ट होप कि डॉक्टर नदीम के जो आइडियाज हमने इन 5 सालों में किए हैं वो जिंदा रहेंगे. और इसका ये मतलब कहीं से नहीं है कि जी वो आइडियाज एज इट इज उस तरह जिंदा रहें. कंटेस्ट करें, करें, इवॉल्व करें, डेवलप करें. आई जस्ट होप कि उनको डंप ना करें. आइडियाज को आगे जाना है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हाँ जी ये आइडिया यहाँ से शुरू हुआ था, ये इसको देने वाला था. प्लीज एक्नॉलेज करें. डिबेट कंटिन्यूज. पाइड ने एक कल्चर ऑफ डिबेट जो है वो पैदा किया है आप लोगों के साथ विद इन पाइड. वहां फ्लैट मेरे ख्याल में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं होगा, हम इनसे भी बहस करते हैं. यहाँ जूनियर सीनियर वाला कोई सीन नहीं है. एक कल्चर ऑफ डिबेट है, बात करें जो भी आइडियाज है. एंड
जो नॉलेज नेटवर्क्स हैं, आई जस्ट होप कि ये बढ़ें और ये इससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो कि हमें किसी बाहर की हेल्प की जरूरत ना हो. हमारे आइडियाज हैं, मे बी हमारे पास वो एक कलेक्टिव पावर अभी नहीं आई हुई है कि जिससे हम बात करें. जो आइडियाज थे फाइट के स्टाफ मेंबर्स ने एज अ ट्रिब्यूट डॉक्टर नदीम इस बुक में कंपाइल की है. ये आप लोगों को टेबल पे भी मिलेगी, ये वहां भी मिलेगी. पढ़ें, इसमें बहुत सारे यहाँ स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, आपको अपने थीसिस के इवन टॉपिक्स इसमें मिलेंगे. आई वुड से थैंक यू सर, एंड आई जस्ट होप दिस मोमेंटम कंटिन्यूज. और उससे पहले कि हम इस सेशन से अगले सेशन में जाएं, वीडियो है जो बता दूं कि फाइट के बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स जो आना चाहते थे वो इसमें शामिल नहीं है, जिस बिकॉज की बहुत क्विकली हमने काम किया. लेकिन इवन आई कांट क्लेम के जी पूरे स्टाफ की ये सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करती है. ये एक बहुत ओवरवेलमिंग स्टाफ के सेंटिमेंट को जो है ये वीडियो रिप्रेजेंट करती है. आइडियाज़ की फैक्ट्री, नो डाउट अबाउट इट. माशाल्लाह उनकी जितनी नॉलेज है शायद ही किसी और के पास इतनी हो, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है ही इज़ अ वेरी गुड मेंटोर. जब भी आप उनके पास चले जाओ, उन्होंने आज तक कभी मना नहीं किया. हमेशा उन्होंने जो भी चाहे नॉलेज ब्रीफ हो, रिपोर्ट हो, जो भी हो, किसी भी टॉपिक पे हो, उन्होंने हमेशा जो है उस पर अपना फीडबैक दिया और ऐसे आइडियाज़ दिया जिसकी वजह से उसकी जो रिपोर्ट की या जो भी वो डॉक्यूमेंट था उसकी शक्ल तब्दील हो गई. मैं 1983 से पाइट से वाबस्ता हूँ. इन 40 सालों में मैंने बहुत से डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबर्स के साथ काम किया. खास तौर पर डॉक्टर नदीमुल हक साहब के 2 टेन्योर में उनके साथ काम करने का मौका मिला और मैंने उन्हें अपने काम के साथ बहुत ही प्रोफेशनल और मेहनती पाया. आई विश कि हमें जितनी सर में अभी भी नॉलेज की लगन है, हमें उससे 20% भी. वो अभी भी चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं, हम नहीं करते. A few months into joining PIDE in the capacity of Vice Chancellor, कोई argument हमारा हुआ and actually it wasn't an argument from his end. वो disappointed थे. It takes a lot to make him reach to a point where he feels disappointed. 1 महीना गुजरा हमारी बात नहीं हुई, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 4 months. Meanwhile, COVID का ज़माना था. I had reached out to a few international speakers जो कि potentially हमारे webinars के अंदर बोल सकते थे. उन्होंने अपनी confirmations provide कर दी थी. I somehow had to reach out to Dr. Nadeem and tell him कि बहुत अच्छे स्पीकर्स ने हामी भरी है, तो what to do. मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया and he responded as if nothing had happened. गिला उन्होंने ज़रूर किया, but since 2020, I think 4 years have passed and he hasn't mentioned that incident once. I don't think so. I have seen any man in a public sector office occupying the most, so to speak, powerful position, having such a large heart. I haven't seen a man as kind, as generous, and as cheerful, and as unconventional as him. I'll really, really, really miss him. सर, आप हमेशा मेरे लिए इंस्पिरेशन रहेंगे. जब भी आपके साथ कोई इंटरेक्शन होती है तो यही महसूस हुआ कि कोई नई चीज़ सीखने को मिली है. आई विल ऑलवेज बी योर स्टूडेंट, ऑलवेज लर्न फ्रॉम यू एंड आई होप कि आप इसी तरह एनर्जेटिक रहें, इसी तरह जो इकोनॉमिक थॉट इंडस्ट्री उसमें कंट्रीब्यूट करते रहें. मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं. मैं सिर्फ ये कहूँगा कि डॉक्टर साहब जैसे लोग जो है वो बहुत कम है पाकिस्तान में. इस तरह के ओहदों पे जो रहते हैं वो अपने करीब किसी को पटकने नहीं देते. उनका एक एरोगेंस जो है उनमें आ जाती है. डॉक्टर साहब इज़ नॉट ऐसी कोई चीज़ नहीं है. मेरे लिए वो मुझे मेरे मरहूम वालिद की अक्सर याद दिलाते हैं. उनकी शफकत भी होती थी, उनका गुस्सा भी होता था. तो इसी तरह डॉक्टर साहब जो है वो उनकी शफकत भी मेरे लिए बहुत है, उनका गुस्सा भी कभी कभार होता है, जो कि बिल्कुल बजा है. मेरी जितनी भी प्रोफेशनल कैरियर है, मैंने जो काम डॉक्टर साहब के साथ ये 4-5 साल में किया है, इस तरह का काम मैंने कहीं भी नहीं किया. डॉक्टर साहब ने हमें कहा ही गॉट अस आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन. आपके जाने से जो खला पैदा होगा वो मेरा नहीं ख्याल कभी पूरा हो सकता है, लेकिन आप चले भी जाएं, लेकिन आप हमेशा हमारे दिल में, दिमाग में बसे रहेंगे. थैंक यू सो मच, बी हैप्पी. हमारी दुआएं आपके साथ. डॉक्टर नदीमुल हक से मेरी पहली मुलाकात एज अ स्टूडेंट हुई जब मैं पीएचडी में 2006 में पाइड में एनरोल्ड था और हमने पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक्स का कोर्स लिया. उस दिन भी इनकी टोन और इनकी जो डिलीवरी थी वो वही थी जो आज भी है. मैं ये समझता हूँ कि जो हम लोगों में
और स्पेशली मुझ में आज अगर कॉन्फिडेंस है कि हम मुख्तलिफ फोरम्स पे जाके पाइड के हवाले से, अपनी रिसर्च के हवाले से बात करते हैं, ये अदरवाइज पॉसिबल ना होता कि अगर मैंने वो कोर्स उनसे ना पढ़ा होता। उन्होंने हमें चीज़ों को चैलेंज करना सिखाया, और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर नदीमुल हक के हवाले से यही जो क्वालिटी है वो हमेशा मुझे उनको अपने उस्ताद के तौर पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जब मैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर नदीम को मिली तो मैं बहुत डरी हुई थी, एंड आई वाज लाइक कि यू आर टॉकिंग एवरीथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, मैं तो मार्केटिंग की हूँ, मैं क्या काम करूँगी? तो ही सेड आपका यहाँ पे क्या काम है? I was so very scared, and then I wrote an article in a blog, and that was regarding economic issues when cricket takes place and all markets get closed. He called me, he encouraged me and appreciated me, and he was like, आप तो कह रही थी कि आपका यहाँ पे क्या काम? And then he encouraged me to do a lot. अब बहुत बहस करते थे, मैं उनको कोई काम बताती थी, he would give me some work, और मैं उनको कहती थी ये मैंने कर लिया है और अब ये, तो he was like अच्छा ये हो गया, next. And I was like next क्या? And then everybody at PIDE realized that he's probing us to get into more detail, bring out something more. In his 5 years tenure, I have grown a lot better as a professional. And I mean, I have no shame in saying that. I go and tell everybody that मेरी flight जो थी ना इस 5 year tenure में professional growth की, that had been immense. I think 2021 था जब मेरी हायरिंग हुई पाइड में। सर उन दिनों यूएस थे, तो शाम के टाइम सर के साथ ऑनलाइन मीटिंग हुई। सर ने पूछा कि हाँ भाई आप 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं? उस टाइम हुआ ये कि मेरी पहली जॉब थी, नया नया ग्रेजुएट होकर आया था, मैंने हामी तो भर ली थी, लेकिन मैंने उस वक्त सोचा यही था कि यार ये क्या कह रहे हैं ना, ठीक है कि सारा टाइम काम ही करना होगा। सर ने भी उसको एक्सप्लेन किया। सर ने कहा कि रिसर्चर जो है उसके लिए ऑफिस टाइमिंग्स मैटर नहीं करती, उसके लिए जब उसका जहन चले, जब उसके जहन में आइडिया आए तो। बट आज तकरीबन मुझे 3.25 साल हो गए हैं यहाँ पे पाइड में सर के अंडर काम करते हुए, और आई थिंक वो बात जो सर की थी वो मुझे प्रूव होती भी नजर आई है। डॉक्टर नदीमुल हक एक इंस्पिरेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है, आप हर वक्त उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। साथ साथ उनके माइंड में हज़ारों चीज़ें चलती रहती थी, इकोनॉमी को लेके, पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके, ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी को लेके। बॉस जो हैं वो बॉस नहीं है, फ्रेंड भी हैं, बॉस भी हैं, एक फादर फिगर भी हैं। और बल्कि अभी अक्सर उनका फ़ोन आता है, मैं खड़ा होता हूँ तो मेरी वाइफ कहती तुम खड़े क्यों हो जाते हो, वो मुझसे तुम्हें देख रहे हैं। मैं कहता था नहीं वो देखने की बात नहीं है, बस पता नहीं क्यों। हम एक डॉक्यूमेंट्री के लिए सर का इंटरव्यू कर रहे थे, तो शाम को सर बिजी थे। मैंने कहा सर आज शाम को 15-20 मिनट दे दें, आधा घंटा दे दें। तो सर ने कहा कि मेरी 3-4 एक रो में मीटिंग्स हैं, तो मैं वहाँ से फ्री नहीं हो सकूँगा, तुम लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप लोग ऐसे करो कल कर लो। तो मैंने कहा सर जी कल तो आपने ट्रैवल करना है। तो सर ने कहा कि अच्छा ऐसे करो कि कल सुबह 6 बजे आ जाओ। अब वीकेंड पे सुबह 6 बजे मैंने एग्जैक्ट 6 बजे सर को कॉल किए, और सर ने कॉल उठाई है, और सर ने कहा कि दरवाज़ा खुला हुआ आ जाओ। हम सरताज अजीज़ साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए गए थे। पाकिस्तान एट 75 का हमारी एक स्पेशल सीरीज़ थी। सर हमसे पहले वहाँ पे पहुँचे हुए थे, और हम जब गाड़ी से उतर रहे थे तो सामान हमारे पास, इक्विपमेंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा था। हम 2 बंदे थे और हमने वो इक्विपमेंट वगैरह उठाया, तो सर हमारे साथ ट्राइपॉड और कैमरास के बैग वगैरह उठा रहे थे। तो हमने कहा कि सर ये छोड़ें, हमें दें, हम उठाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार इसमें क्या है, बैग मैं उठा लूँगा या ट्राइपॉड मैं उठा लूँगा, तो इसमें क्या हो जाएगा। उनको इस बात का कोई फ़र्क नहीं है कि वो खुद बॉस हैं। बहुत ही अमेजिंग पाइड के लिए ये 5 साल रहे, और ये हमने प्रूव किया कि विद द राइट लीडरशिप इट कैन बी डन। उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को वो आगे लेके आए कि वो उन लोगों को खुद भी यकीन नहीं था कि वो काम कर सकते हैं। नौजवान उनसे बहुत नाराज रहते हैं। इस वक्त पाइड का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है ये यंगेस्ट एवर है। उनका जो एक ख्वाब था कि नेटवर्क्स बनाने हैं, इंसान मर जाते हैं, उनकी नॉलेज उनके साथ मर जाती है, नॉलेज सर्वाइव्स इन नेटवर्क्स। ऑन द होल ये 5 साल बहुत एनर्जेटिक 5 साल थे। आई जस्ट होप कि ये कंटिन्यू करें, एंड सर वी कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर शोइंग अस दैट इट कैन बी।